कौन? कहाँ पे? चलिए ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। लग रहा है कुछ ठोक दिया है इसको रात में। कल रात से लगा थे, रात के लाश है। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या हो गया यहाँ पे? सर ये लाश पड़ी है, ये पड़ा हुआ है, लग रहा है कोई गाड़ी वाले निकल गए। देखते हैं। सर लगता है एक्सीडेंट किया है किसी ने। सर यहाँ पर्स मिला इसका, देखो कुछ होगा। पैसे हैं सर, और लाइसेंस मिला है। नाम है इसका गिरीश। हेलो कंट्रोल रूम, मैं एसआई देवा बोल रहा हूँ। यहाँ एक बॉडी पड़ी है, पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा हूँ। ओके, एम्बुलेंस को फोन करो। हेलो एम्बुलेंस। हेलो, सर डॉक्टर संदीप बोल रहा था। बोलिए। जो आपने बॉडी भेजी थी वो कुछ अलग ही खेल बयां कर रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ है। क्या? जो इसके सर में गोली लगी वो बहुत ही करीब से मारी गई है। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजिए, आगे देखता हूँ। जैन सर, गिरीश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया सर। ला दो। इसके घर वाले को खबर करो और क्राइम ब्रांच से राजेश को बुलवाओ। जी सर। जी आप गिरीश को जानती हैं? जी वो मैं जीजू हूँ। आपकी बहन का? दीदी। जी आप गिरीश को जानती हैं? जी हाँ, वो मेरे पति हैं। बताइए क्या हुआ? क्यों, आपको मालूम नहीं है क्या हुआ है? नहीं, बताइए क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? उनकी हत्या हो गई है। कब? क्या? कैसे? पता करो, कल रात आखिरी बार गिरीश किसके साथ देखा गया था? जी सर। गिरीश को जानते हो? जी सर, अच्छी तरह से। कल रात उसे देखा था? जी सर देखा, तो अपने दोस्त साथ अंबिकापुर जा रहा था दशहरा देखने। कौन दोस्त? उसका नाम क्या है? वही रघुवीर, वो दोनों जिगरी दोस्त हैं। उसका नंबर है? यस सर, मिल जाएगा। दो उसका नंबर। यस सर, लीजिए।
हेलो। हेलो रघुवीर, कौन? मैं क्राइम ब्रांच से रवि बात कर रहा हूँ। अभी गिरीश के घर के पास तुरंत आओ। क्या हुआ साहब? आओ तो सही। जी साहब, पहुंचता हूँ, अभी पहुंचता हूँ। जी जी। गिरीश की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? पता नहीं साहब, हो भी सकता है। वैसे ठेकेदारी लाइन में आजकल ये होते रहता है। अच्छा, ये रघुवीर और गिरीश का रिश्ता कैसा था? सर ये दोनों बहुत ही अच्छा दोस्त हैं। कहीं घूमना हुआ, फिरना हुआ, कहीं भी जाते थे, या डिनर वगैरह शाम को कहीं भी जाते थे, सर दोनों साथ में ही जाते थे। काम क्या करते थे दोनों? सर ये ठेकेदारी करते थे। दोनों साथ में? सर दोनों साथ में ही करते थे। जी सर, मैं ही रघुवीर। तुमने अपने दोस्त का खून किया? क्या बोल रहे हैं सर? कौन दोस्त? हम गिरीश की बात कर रहे हैं। क्या गिरीश का खून हो गया? कब? कल तो मैंने उसको अंबिकापुर छोड़ के अपने ससुराल गया था। कब हुआ साहब? क्या तुम कल रात उसके साथ नहीं थे? जी सर, कल शाम उसी के साथ अंबिकापुर मेला देखने गया था मैं तो। फिर वहीं से मैं अपने ससुराल चला गया था। तो फिर तुम्हारे जाने के बाद उसके साथ कौन था? कोई नहीं, वो अकेला गया था साहब। ठीक है, हम पता कर लेंगे। तुम गांव छोड़कर बाहर मत जाना। जी सर। जाओ। क्या पता चला? सर कुछ खास नहीं, पर वहाँ के लोगों का कहना है कि गिरीश ठेकेदारी का काम करता था। हो सकता है शायद कोई उसका दुश्मन हो जिसने उसका कत्ल किया। उनके दोस्त, रिश्तेदार, उन पे भी नजर रखो। जी सर। सर वहाँ एक दुकान वाला है, दोबारा उससे पूछताछ करें क्या? ओके, जाइए। थैंक यू सर। अच्छा एक बात बताओ, ये गिरीश और उसकी पत्नी के बीच में कैसा संबंध था? गिरीश अच्छा लड़का नहीं था सर। वो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था और सुबह शाम जब देखो तब लड़ाई झगड़ा होते रहता था। पानी लगा। तुमको तुम्हारे माँ बाप घर से ही सिखा के भेजे क्या गर्म पानी पिलाते हो मेरे को? पानी मतलब ठंडा, पानी मतलब गर्म। मैं क्या पीऊंगा क्या नहीं तुमको कौन बताएगा? कौन बताएगा तुमको? कौन बताएगा? कोई ज्यादा तुमको तुम्हारे माँ बाप नहीं सिखाते हैं, तुमको मैं ही सिखा सकता हूँ। सर रघुवीर भी एक ऐसा लड़का था जो उनका बहुत अच्छा काम वगैरह करता था, घर वगैरह सब वही संभालता था सर। पूरा उसका बिजनेस, व्यापार सब वो सब वही संभालता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रघुवीर ने ही गिरीश को मार दिया? नहीं, रघुवीर ऐसा नहीं कर सकता, बहुत ही अच्छा लड़का था, पूरा घर बार भी वही संभालता था। अच्छा एक काम करो सुनील, जी रघुवीर को उठा के लाओ। यस सर। हाँ तो रघुवीर, जी सर। तुम सारी कहानी सच सच बताओगे या फिर हम उड़लवाएंगे?
सर मैं तो पहले ही आपको सब कुछ सच सच बता दिया। पड़ोसियों का कहना है कि तुम गिरीश के गैर हाजिरी में उसके घर आया जाया करते थे। सर उसके घर का सारा काम मैं ही संभाला करता था, तो आना जाना लगा रहता था। रघुवीर, लोगों का कहना है कि गिरीश अपनी बीवी को मारता पीटता भी था। सर था तो बहुत अच्छा आदमी, पर शराब की नशा ने सर उसको अंदर ही अंदर खोखला कर रखा था। आज तो इतना मत पियो, आज तो हमारे शादी का सालगिरह भी है। कब पीऊं? तुम्हारे बाप का पी रहा है क्या? अपने बाप का भी नहीं पी रहा, मैं अपना पी रहा। एक मिनट। हाँ? हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, हमारा एक बच्चा भी नहीं है। कुछ तो अपने भविष्य के बारे में सोचो। एक मिनट। उठिए ना, उठिए, उठिए ना, उठिए ना, सुनिए, उठिए ना, उठिए ना। सर गिरीश का व्यवहार अजीब सा होता जा रहा था। ठीक है, तुम जाओ। जी सर। इस पर नजर रखो और एक काम करो, रीता को उठवाओ। देखते हैं इन दोनों का बयान में कुछ अंतर नजर आता है कि नहीं। जी सर। हाँ तो रीता जी, तो कल आपकी शादी की सालगिरह थी। रीता जी, उस दिन क्या हुआ था, सच सच बताइए। वो शराब पी के आए थे, मुझसे झगड़ा कर रहे थे। बस ये और कुछ? मतलब मैं नहीं समझी। ये रघुवीर तो कुछ और बता रहा था। क्या क्या बोल रहा था? देखिए, और कुछ कहना चाहते हैं सच सच बता दीजिए। रघुवीर तो बहुत कुछ बताया। मैं क्या बताऊँ, मुझे जो बोलना था तो मैं बोल चुकी, और रघु तो उस दिन घर पे आया भी नहीं था। क्या? वो उस दिन घर पे आया भी नहीं था। इनका ख्याल रखो। रही बात, रघुवीर तो कह रहा था कि कल रात वो उसके घर गया था, लेकिन ये कह रही है कि वो रात घर नहीं आया था। जी सर, इन दोनों का बयान मैच नहीं कर रहा है। एक काम करो, रघुवीर को उठाओ और दम तक कूटो, देखते हैं क्या निकलता है। उठाओ। जी सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, बताता हूँ सर, नहीं सर, नहीं बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। बस बस। हाँ तो मिस्टर रघुवीर, अभी सब कुछ सच सच बताएंगे और प्रसाद लेंगे? जी सर, सब कुछ सच सच बताता हूँ सर। ये गधा आज फिर पी के सो गया। हाँ, इनका तो रोज का आदत है। खैर क्या करें। ये लीजिए भाभी जी, आपके लिए गिफ्ट लाया। कब तक इस गधे के पीछे पड़ी रहोगी? इसका भी नहीं, उसका बहुत चाहता है।
झेलूं इस रावण को मैं? कल दशहरा है, उस रावण के साथ साथ इस रावण को भी कल निपटाएंगे देते हैं। साले गद्दार, आज तक तुझे मैं अपना समझता रहा, लेकिन तू सब कुछ लूटता रहा मेरा। लेकिन आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तो तेरा साला खेल ही खत्म कर दूंगा। तेरा धन दौलत संपत्ति सब कुछ मेरा। और सुन बे, यहाँ तक कि जो तेरी बीवी है ना, आज से भी मेरी। ये क्या किया तुमने? अब तो हम लोग पकड़े जाएंगे। कोई नहीं, मैं अभी इस लाश को हाईवे पे फेंक आता हूँ, लगेगा एक्सीडेंट में मर गया। तो ये थी तुम्हारी दोस्ती। अपने लालच की वजह से तुम आज यहाँ हो। तुम चाहते तो उसकी जिंदगी संवार सकते थे। जा बेटा, अब धारा 302 के तहत सलाखों के पीछे अपना जीवन काटो।